Our Heavenly Father, we praise and thank you for giving us this opportunity to meet together and listen to your word. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम एकत्रित हो सकें और आपके वचन को सुन सकें And hear from you, Lord. We want to hear your word speaking to us, Lord. और हम आपसे सुन सकें। प्रभु, हम आपके वचनों को सुनना चाहते हैं। We want to be encouraged and we want to live for your glory. हम आप में प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं। We want to bring glory to your name, Lord. Bless this meeting, we ask in Jesus' precious name. Amen. हम आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं। प्रभु, इस सभा को आप आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। I want to emphasize how God made us all women so very special. मैं आज जोर देना चाहती हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक स्त्री की बहुत ही विशिष्ट रूप से सृष्टि की है। We may not believe it, but God made us special and has a special plan for our lives. आप ये शायद विश्वास ना करें, परंतु परमेश्वर ने हमें बहुत ही खास रूप से बनाया है और हमारे लिए बहुत ही अच्छी योजना रखी है। The world treats women very differently. इस संसार स्त्रियों से बहुत ही अलग रीति का बर्ताव करता है। We all know how in some countries women are looked down upon. हम जानते हैं कैसे कुछ देशों में एक स्त्री को बहुत ही नीची दृष्टि के साथ देखा जाता है And they don't have the privileges which other people have. और उनको ये सौभाग्य नहीं या स्वाधिकार नहीं है जैसे दूसरों को हैं। Many of them are kidnapped as small children. Many women, as they grow older, they're promised jobs in another country, and they find that they don't get the jobs they're looking for. और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनको बचपन में उनका अपहरण कर लिया जाता है और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनको नौकरी के बारे में झांसा दिया जाता है और जब वो उस देश में पहुंचती हैं तो पता चलता है कि जिस नौकरी की खोज में वो थी वहां पे वो नौकरी उनको उपलब्ध नहीं है। They end up in prostitution and they can't escape. और वो फिर जिस्म फरोश्ती के धंधे में पड़ जाती हैं जहां से वो बच नहीं पाती। Many are abused. So the plight of women in many countries is not good. और कई स्त्रियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए स्त्रियों की दुर्दशा बहुत से राष्ट्रों में अच्छी नहीं है। And it's not our work to fight for the rights of women. और ये हमारा कार्य नहीं कि हम औरतों के हक के लिए प्रदर्शनी करें। God will take care of us. परमेश्वर हमारा ध्यान रखेंगे। But in the Bible we can learn how we can get strength from our Lord Jesus, and get security from Him and comfort and know and be convinced that Jesus has a plan for our lives. परंतु हम बाइबल में जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर में हमारे लिए सामर्थ है, ताकत है, उसी में हमारी सुरक्षा है और उसी में हमारी सांत्वना है और किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए एक भली योजना रखी है। Many of us grown up in homes where we were treated differently. हम में से बहुत हैं जिनका पालन पोषण ऐसे परिवारों में हुआ है जहाँ पे हमारा परवरिश बहुत ही अलग रीति से की गई है। As I said one time, some of us have grown up in homes where there was a lot of love showered on us. जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें से कई हैं जिनकी परवरिश ऐसे घरानों में की गई है जहाँ पे इतना ज्यादा प्रेम हमारे ऊपर उड़ेला गया है। And we were made to be treated as if we were somebody very special. और हमें इस प्रकार से हमारी परवरिश की गई है जैसे हम सच्ची में बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट लोग हों और विशिष्ट हों। Treated with so much kindness and love. And then we go into the world, we go to college and we go into the world and we find it's not the same as it was in the home. और जिस प्रकार हमारे घर में हमारे साथ बहुत ही करुणा के साथ और बहुत प्रेम के साथ हमारी परवरिश की जाती है, पर जैसे हम दुनिया में कदम रखते हैं या कॉलेज में कदम रखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां में और घर में बहुत ही ज्यादा फर्क है। And then we get a bigger shock, and some of us have to go through a lot of insecurity and come and realize our comfort and strength is in the Lord Jesus. और उसके बाद हम बहुत ही ज्यादा एक बड़े सदमे से होकर गुजरते हैं ये सब देख के और हम बहुत ज्यादा
असुरक्षित महसूस करते हैं, पर वापस आके यही पता चलता है कि हमारा चैन और हमारी ताकत, सुरक्षा सब प्रभु यीशु में है। And some of us have been treated very harshly at home because our parents know that it's not a bed of roses waiting for us in the world. और हम में से कुछ है जिनकी परवरिश बहुत ही ज़्यादा कठोर और अप्रिय ढंग से हमारे घरों में की गई है, क्योंकि हमारे माता-पिता जानते हैं कि हमारे लिए ये दुनिया एक गुलाब से भला हुआ मुलायम बिस्तरा नहीं है। And they teach us to be strong and bear all kinds of inconveniences and toughen up. और वो हमारे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जिससे हम बहुत मजबूत हो जाएं और हमें बहुत ही असुविधाजनक स्थिति में रखते हैं ताकि हम कठोर बन सकें। And many such women have achieved, but then they become tough on others. They think that because they were treated in a tough way, they should make others also tough. And और कुछ ऐसी स्त्रियां जिनको इसी रीति से उनका पालन पोषण किया गया था कठोरता के साथ, और वो फिर आगे अपनी बेटियों को भी इसी कठोरता के साथ पालन पोषण करते हैं, ये सोचते हो कि इस रीति से वो उनको तैयार कर रहे हैं, ये उनके लिए एक उपलब्धि है। maybe their children also get treated tough. और आगे चलकर उनके बच्चों के साथ भी बहुत ही कठोरता के साथ उनका पालन पोषण किया जाएगा। But whatever our background is, we have to deal with something of the past, some baggage, but we can find our security in God. हमारी पृष्ठभूमियां अतीत में कैसी भी रही हो, परंतु हम अपना सारा जो उम्मीद है और जो सुरक्षा है वो प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त कर सकते हैं। In our Lord Jesus Christ. Jesus never disappoints us. प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी निराश नहीं करते। He'll never leave us without any comfort. And He'll take care of us and we can make up for what we have lost in our childhood. और प्रभु यीशु मसीह हमें सहारा देते हैं, और जो कुछ भी हमने अपने बचपन में खोया या ना प्राप्त किया वो प्रभु हमें वापस पलटा देते हैं। Today I want to us to meditate on passage that really helped us. और आज मैं एक ऐसे भाग पर मनन करना चाहती हूँ जिसने बहुत ज़्यादा मेरी सहायता की। Was thinking of different women who came across Jesus. मैं सोच रही थी कई स्त्रियों के बारे में जिन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात की When he was on earth, जब वो इस पृथ्वी पर थे, and how he dealt with different women. He didn't have that harshness which the world had. और किस प्रकार यीशु मसीह ने इन स्त्रियों के साथ व्यवहार किया। यीशु के अंदर कोई भी ऐसी कठोरता नहीं थी। And he treated women with compassion and understanding, and he could understand the plight that they were going through. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ बहुत ही दया के साथ और तरस के साथ बर्ताव किया, बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ बर्ताव किया। वो समझ पा रहे थे कि वो किस रीति से होकर गुजरी हैं, किस घटना से होकर गुजरी हैं। And today I want us to think of a woman. If we turn to Luke chapter 13, from verses 10 to 17, we can read about her. और आज हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 13 का 10 से 17 पद तक, आप उसको देख सकते हैं। Luke 13 verses 10 to 17. लूका अध्याय 13 पद 10 से 17। Jesus had the habit of going to the synagogue. यीशु मसीह का एक आदत थी कि वो आराधनालय जाते थे। Every Sabbath he would go to the synagogue and he would preach there. और हर सब्बत के दिन वो आराधनालय में जाके उपदेश करते थे। And this time when he went to the synagogue, he saw there was a woman there with a disabling spirit, it says, and she was bent over and could not straighten herself fully. और वहां उन्होंने एक स्त्री को देखा जिसके अंदर एक दुष्टात्मा थी और वो बहुत ही कुबड़ी थी और वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। And when Jesus saw her, he called her. And और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा तो अपनी तरफ बुलाया। he said, "Woman, you are freed from your disability." और यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। And he laid his hands on her, and immediately she was made straight, and she glorified God. तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। Some women who came to the Lord
they came to him and they asked him, Lord, I have this problem. Can you heal me or heal my child? कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु के पास आई और उन्होंने उनसे बात की और कहा, प्रभु ये मेरी समस्या है, क्या आप मुझे चंगाई दे सकते हैं या आप मेरे बच्चों को चंगाई दे सकते हैं? But in this case, Jesus saw this woman bent over and couldn't straighten herself, and he called her and he said, Woman, you're free. पर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे वो ऐसी स्त्री जो कि कुड़कुड़ी थी, जो सीधी नहीं हो सकती थी, और उसको यीशु मसीह ने बुलाया और कहा कि आप छूट गई। And later we read that in verse 16, it says that Satan had bound her for 18 years. और हम पद 16 में पढ़ते हैं कि शैतान ने 18 वर्ष से उसको बांधे रखा था। That's why I think Jesus called her, because she didn't have the strength to straighten herself or come to the Lord. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, क्योंकि उसमें ये ताकत नहीं थी कि वो सीधी हो सकती और खुद आ सकती। She was bound by, in some mysterious way, bound by Satan. और एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से शैतान ने उसको बांध कर रखा था। And she couldn't straighten, and Jesus knew that he had to call her and touch her and heal her. और वो अपने आप को सीधा नहीं कर सकती थी, इसलिए यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें इस स्त्री को बुलाना पड़ेगा, उसे स्पर्श करना पड़ेगा और उसको चंगाई देनी पड़ेगी। And Jesus always meets us, each woman in a different way. और प्रभु यीशु मसीह हम सब स्त्रियों से अलग अलग रीति से व्यवहार करते हैं। This lady had to be touched, called by the Lord, and Jesus saw her problem, and he said that she needs a special touch, and he called her and touched her. और यीशु मसीह जानते थे कि इस बहन की समस्या अलग है, इसलिए यीशु मसीह ने उसको बुलाया और एक खास स्पर्श उसको दिया And healed her. और उसको चंगाई दी। And what did she do after that? We know that she started praising God. और उसके बाद उस स्त्री ने क्या किया हम जानते हैं, उसने परमेश्वर की बड़ाई करनी शुरू कर दी। And she glorified God. और उसने प्रभु की महिमा की। In verse 13. पद 13 में लिखा है, She glorified God. But then there was something else that happened. Every time when God does a work, Satan also is active. और उसके बाद कुछ हुआ, जब भी परमेश्वर कार्य करते हैं उसके बाद शैतान भी कुछ कार्य करता है। He stirred up the ruler of the synagogue, and the ruler said, look, there are 6 days when people can be healed. Why do you choose the Sabbath day to heal? और वहां पे जो सरदार थे वो रिसियाकर लोगों से कहने लगे और हड़कंप मचाने लगे कि 6 दिन तो हैं जिनमें काम कर सकते हैं, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। You know the Sabbath day is not for working. And क्या आप जानते नहीं कि सबत के दिन कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए? Jesus gave him the right answer. He said, if your ox or donkey is bound up or fallen, don't you go and loosen him. और प्रभु यीशु मसीह ने एक बिल्कुल सही उत्तर उनको दिया कि क्या इस सबत के दिन तुम्हें से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? And set him free. This woman was bound up for 18 years, and she deserves to be loosened. ये स्त्री 18 वर्ष से शैतान के द्वारा बांधी गई थी और इसको भी आजाद करना था And set free. और स्वतंत्र करना था इस पीड़ा से। What does it matter? And the Sabbath is not for a set of rules where people have to keep. You shouldn't do this, shouldn't do that. और क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सबत का दिन देखा जाए तो एक ऐसा दिन ही है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा रीतियां रखते हैं कि आज ये करना चाहिए या आज के दिन ये नहीं करना चाहिए। So 2 things happen on that day. तो इस प्रकार 2 बातें उस दिन हुई। One, Jesus set that woman free. पहला, प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को दुर्बलता से छुड़ा दिया And said, woman, you are loosed. And और कहा, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। second, Jesus told the people sitting there, who also glorified God,
और दूसरा, यीशु मसीह ने उन लोगों को जो वहां पर बैठे थे उनसे कहा, और वो लोग भी प्रभु यीशु की महिमा कर रहे थे। And some were really confused. Why is this happening on the Sabbath day? और वो भी थोड़े असमंजस में पड़े थे कि सबत के दिन ये कार्य क्यों हो रहे हैं। He told them the true meaning of Sabbath. और प्रभु यीशु ने उन लोगों को सबत का सही मतलब बताया। Sabbath was a commandment made by Moses, and God sent that commandment. सबत की आज्ञा मूसा ने दी थी और मूसा को परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। Jesus was there with God when that commandment was sent. यीशु मसीह उस समय परमेश्वर के साथ ही थे जब परमेश्वर ये आज्ञा मूसा को दे रहे थे। And it was for the good of people, so that we could go closer to God, we could glorify God, and we could do good things, not to have a legalistic attitude. और ये आज्ञा इसलिए दी थी ताकि वो लोग परमेश्वर के निकट आ सकते, प्रभु की महिमा कर सकते, भले काम कर सकते और एक विधि परायणता का रवैया नहीं रखते। So those two things happened on that day. तो ये दो बातें उस दिन हुई। So one good thing about this woman was, एक भली बात इस स्त्री के बारे में थी, even though she was bound by Satan and had this infirmity, भले ही इस औरत को शैतान ने बांध कर रखा था और उसको ये दुर्बलता थी, couldn't straighten up, she decided to go to the synagogue. और ये सीधा खड़ी भी नहीं हो सकती थी, परंतु उसने एक निर्णय लिया कि मैं आराधनालय जाऊंगी। Many times when we have some disability, maybe even a small headache, we think, oh, today I'm not going to go to the church. कई बार ऐसा होता है कि हमें भी कोई दुर्बलता होती है, जैसे हल्का सा सर में दर्द है और हम कहते हैं कि आज मैं कलीसिया में संगति के लिए नहीं जाऊंगी। I have a splitting headache, or I have some other trouble, inconvenience, or my child is sick. There are some reasons where we have to, legitimate reasons where we need to stay at home. और कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जैसे कि कुछ और समस्याएं हैं या हमारा बच्चा है वो बीमार है, कुछ वैध कारण हो सकते हैं जहाँ पे हम इस सभा में ना जाएं। But sometimes the Lord wants us to be there with His people. और कई बार प्रभु चाहते हैं कि हम उसके लोगों के साथ उपस्थित हों। There's strength when we are with God's people. हमें एक बल प्राप्त होता है जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ होते हैं। And we are surrounded by God's people, and we're spending the day. और जब हम परमेश्वर के लोगों के द्वारा घिरे हुए होते हैं, हम उनके साथ एक दिन व्यतीत करते हैं। Thanking Him and praising Him. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। And glorifying Him and listening to His word. और जब हम प्रभु की महिमा एक साथ करते हैं, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। That was a good thing that this lady did. If she hadn't been sitting there in the synagogue, Jesus wouldn't have seen her, and she would have missed that healing. और ये बहुत ही भली बात थी जो इस स्त्री ने चुनी। यदि ये स्त्री उस आराधनालय में नहीं बैठी होती तो यीशु मसीह उसको नहीं देखते और इस प्रकार वो स्त्री चंगाई भी प्राप्त नहीं कर पाती, वो चूक जाती इस मौके से। We also, there's so much God has for us, and blessing He wants to give us. और हमारे लिए भी प्रभु के पास बहुत रख छोड़ा है, प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं। And He wants us to be found in God's presence with God's people. और वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों के साथ रहें। That's one thing we can learn. और ये एक बात है जो हम इस घटना के द्वारा सीख सकते हैं। And even though this one was healed, there was a lot of controversy stirred up. और भले ही इस स्त्री को चंगाई मिली, परंतु देखा जाए तो बहुत ज्यादा विवाद उसके बाद हुआ। Many times when God does a work, there will be controversy. कई बार जब परमेश्वर अपने कार्य को करते हैं तो वहां पर विवाद भी होता है। People will be stirred up and say different things and say, "Oh, is this man? This thing is not really from God." और लोग जो हैं वो भी बहुत हड़कंप मचाते हैं और वो ऐसा कहेंगे कि ये जो कार्य हुआ ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ। Doesn't matter about the controversies that can follow
when God does a good work, we have to be prepared for that. फर्क नहीं पड़ता कि क्या विवाद होता है, यदि परमेश्वर ये करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए। And God gives us the grace to strength. When we see that as an example, और परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देते हैं, वो हमें ताकत देते हैं कि हम इन सब का सामना कर सकें, और ये एक उदाहरण है। wherever Jesus went, whenever he did a good work, there'd be some kind of controversy. जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे, जहाँ भी वो एक भला काम करते थे, वहां पर विवाद आता ही आता था। Some criticism. And when we do a good work for the Lord also, there'll be criticism. और वहां पर एक आलोचना भी होती थी। जब हम भी परमेश्वर में होकर एक भला काम कर रहेंगे तो वहां पे हमारी निंदा और आलोचना होगी। Doesn't matter. You look for the criticism. Don't be discouraged when we see that criticism is. फर्क नहीं पड़ता, अपना हियाब ना खोएं जब आप आलोचना सुने। Say, Lord, I want to be in the center of your will. When I'm in the center of your will, there's blessing, there's healing. और कहो कि प्रभु मैं आपकी इच्छा के केंद्र में रहना चाहती हूँ। जब मैं आपकी इच्छा के केंद्र में रहती हूँ प्रभु, तभी मेरे लिए आशीष है, तभी मेरे लिए चंगाई है। There's every good thing that will come for me and for my family. और हर भली बात मेरे लिए आएगी, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी। I want to be them. I want to face whatever criticism may come and prepare to face that. प्रभु मैं तैयार रहूं किसी भी आलोचना का सामना करने के लिए। And here we read that, and Jesus was waiting for this woman in the synagogue. और यीशु मसीह इस स्त्री के लिए आराधनालय में इंतजार कर रहे थे। It looked like he went to the synagogue, and as he was speaking, he saw this woman, and he knew everything about her. और जब वो आराधनालय में थे और प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने इस स्त्री को देखा और वो इस स्त्री के बारे में सब कुछ जानते थे। He knew. She didn't have to tell. He knew that Satan had bound her. उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी अपने बारे में, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि शैतान ने उसको बांध कर रखा हुआ है। And she needed deliverance. और उसको जरूरत थी छुटकारे की। Even so, we also, when we come into God's presence, we don't have to tell a list of things. Lord, you know this and this and this is happening to me. And this. और इस प्रकार जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें एक सूची लेके चलने की जरूरत नहीं है कि प्रभु ये है, ये है, ये है। परमेश्वर आप हमारे बारे में सब जानते हैं। Jesus knows everything. We come into His presence and we are there, and He meets us. He touches us, and He says, "Woman, you are freed." जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु हमारे समीप आते हैं, प्रभु हमें स्पर्श करते हैं और प्रभु हमें पूरा छुड़ाते हैं, आजाद करते हैं। And that's another example we can. Now, और ये एक और उदाहरण है। we can wonder how is it that this woman, being an Israelite, was bound by Satan. और हम यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कैसे है कि ये जो स्त्री है, जो कि इजराइल की स्त्री है, उसको शैतान ने बांध कर रखा हुआ है। And we might think like, will this happen to me also? और फिर हम सोचते हैं क्या ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है? Can Satan come and bind me? And nowadays we hear क्या शैतान मुझे भी बांध सकता है? क्योंकि आजकल हम ये बात सुनते हैं, lot of stories about demonic activity. हम बहुत सी कहानियां सुनते हैं दुष्ट आत्माओं के चलते। We don't have to be afraid. I'll tell you, if we are really born again, हमें किसी भी रीति का भय खाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर हम नया जन्म पाए हुए हैं, and we are a child of God and given our life to God, हम परमेश्वर की संतान हैं, हमने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, to the Lord Jesus, and He has washed us in our precious blood, in His precious blood. There's immunity for us. प्रभु ने हमारे पापों को अपने बेशकीमती लहू से धोया है, तब प्रभु में हमारा बचाव है। Satan cannot enter a home where Jesus is living. शैतान कभी भी उस गृह में प्रवेश नहीं कर सकता जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। A heart where Jesus is living. एक मन, एक हृदय जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह राज्य करते हैं। So we don't have to fear at all. We have that immunity.
हमें किसी भी रीति का भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में ये बचाव है, that we are belonging to the Lord. क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं। But in many heathen cultures and countries like India, where there's a lot of idolatry, that परंतु कई अन्य जाति धर्मों में, जैसे कि भारत में, बहुत ज्यादा वहाँ पे जो मूर्ति पूजा होती है, it's quite possible before people come to the Lord to have been bound by Satan. I ऐसे लोग प्रभु के पास आते हैं जिनको शैतान ने बांध कर रखा हुआ है। know people who come to our church with other problems, like they came with headache or stomach ache. कुछ ऐसे दुर्दशा में पड़े हुए लोग जब कलीसिया में आते हैं, उन्हें समस्या होती है सर दर्द की, पेट दर्द की, and they are prayed for, and before my husband prays for them, he और उनके लिए प्रार्थना की जाती है। परंतु उनके लिए प्रार्थना करने से पहले tells them the sinner's prayer, like उन्हें एक पापी की प्रार्थना के लिए बोला जाता है। Lord Jesus, I believe you died for my sins. I believe that you overcame Satan on the cross, and different phrases like that. प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे पापों के खातिर मरे। मैं विश्वास रखती हूँ उस क्रूस पर आपने शैतान पे विजय पाई, और ये सभी विश्वास वाली बातें। They are asked to repeat. At some point, there's a twitch, and then they say no. तो ये बातें उनको दोहराने के लिए बोला जाता है, परंतु एक समय आता है जब वो कहते हैं नहीं, Satan was not defeated, or नहीं, शैतान नहीं हारा था उस क्रूस पर, Jesus Christ is not Lord, or something यीशु मसीह प्रभु नहीं है, या कुछ वो बोलते हैं। happened to them, and then we know that the real cause of this headache was not a physical thing. और फिर हमें पता चलता है कि जो जिसके कारण ये उनको दुविधा हो रही है, वो बीमारी नहीं है, It was demonic. But ये एक दुष्ट आत्मा ग्रसित बात है। that is rare, and it's often in countries where there's a lot of idolatry. So we ये बहुत कम होता है, परंतु ये उन देशों में होता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मूर्ति पूजा होती है। don't have to fear, oh, if I have this kind of thing, or if I move into this house, आपको किसी भी रीति से भय खाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं ये कार्य करूं या मैं इस नए घर में जाऊं, and this thing was there, or even a glass or a tumbler, या ये चीज उस घर में थी, या फिर एक ग्लास ले लो या एक कोई बर्तन ले लो, which somebody used, is there some demon in that? जो इस बर्तन का इस्तेमाल किसी ने किया था, इसमें कहीं दुष्ट आत्मा तो नहीं है? ये भय। We don't have to fear. Give our lives to the Lord, surrender everything to the Lord, and हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन आप प्रभु को दे दें, अपने आप को आप प्रभु को समर्पित कर दें, don't give place to any activity of Satan. और शैतान के किसी भी कार्य को आप महिमान्वित ना करें। Then we don't have to fear. और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी भी रीति से भय खाने की आवश्यकता ही नहीं है। And even in those cases when people came like that, और कई बात में ऐसा भी हुआ था कि जब लोग आए, found that one simple word uh, from the servant of God who's leading, and that demon is cast out and they're completely free. ऐसा भी हुआ कि बस एक बार शब्द ही बोला है और सामने वाले व्यक्ति के अंदर से जो दुष्ट आत्मा है वो भाग गई है, और इस प्रकार उस व्यक्ति ने छुटकारा प्राप्त किया और वो आजाद हुआ। And I remember one time there was a girl who came for prayer and she had stomach problem. मुझे याद है कि एक लड़की आई थी प्रार्थना के लिए और उसको पेट में बहुत दर्द की समस्या थी। And then she was too small to say anything about what had happened to her. वो बहुत ज्यादा छोटी थी और वो बता नहीं पाती थी कि उसको क्या हो गया था। But when she was small, her parents had taken, she must have had the stomach problem. उसको पहले से ही पेट में दर्द की समस्या रही होगी। Must have taken her to some temples and some chanting and all that was done. जब वो छोटी थी तब उसके साथ ये हुआ, और उसके पिता उसको मंदिर में ले गए होंगे और मंदिर में जाके कुछ मंत्र भी पढ़ाए होंगे। And then she got I can't say possessed, but attacked by Satan.
और फिर वहां पर ऐसा करने से मैं ये नहीं कह सकती थी कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और दुष्ट आत्मा ग्रसित थी, पर शैतान ने उस पर हमला किया। And then the person who in the temple put a string around her arm like an amulet. और वहां पे उस मंदिर में एक व्यक्ति ने उसके हाथों में एक डोरी बांधी, Amulet, string of hairs tied together, knotted together and tied around her arm. और जो बाल है कुछ बालों को गूंद कर डोरी बनाकर उसके हाथों में बांधी। And then when after the prayer she showed that string. और जब प्रार्थना हो गई, प्रार्थना के उपरांत उसने उस डोरी को, जो बालों की डोरी उसको बांधी हुई थी, उसको दिखाया। As soon as that string was cut off, she felt completely free and she delivered. और जैसे ही उस बालों की डोरी को काटा गया, एकदम से उसने आजादी महसूस की, उसने छुटकारा प्राप्त किया। So in heathen countries such things can happen, but इसीलिए अन्य जाति देशों में ये सब बातें हो सकती हैं। we don't have to fear. There's no such thing as fearing a generational curse. हमें इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि पूर्वजों का श्राप, Or like my forefathers did this. या मेरे दादा परदादाओं ने ये कार्य किए थे। Jesus was made a curse for us यीशु मसीह हमारे लिए खुद श्रापित हो गए थे and he delivered us from all those satanic influences. So और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारे शैतान के इन प्रभावों से छुटकारा दिया था, आजादी दी थी। we don't have to fear. इसी कारण हमें किसी भी रीति से डरने की आवश्यकता नहीं है। Sometimes people come and ask me, do you think my blood pressure is because of my ancestral curse? कई बार मुझे लोग आके कहते हैं कि आपको लगता है जो मुझे ब्लड प्रेशर है, बीपी की समस्या है, वो किसी रीति से किसी श्राप के कारण है। We don't have to fear that. Give our lives to the Lord. हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें Surrender to Him every day. और हर दिन अपने शरीर को परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान कर चढ़ाएं। Make ourselves as a living sacrifice to the Lord and say, Lord, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान कर चढ़ाएं और प्रभु से कहें, my body is yours. You deal with it. मेरी देह आपकी है प्रभु, आप ही इसको देखिए। I belong to you. I don't want to give any part of my body to Satan. मैं आपकी हूँ, मैं अपने शरीर का कोई भी अंग शैतान को नहीं देना चाहती हूँ। And the Lord will take care of us. We don't have to fear. और परमेश्वर हमारा ध्यान रखेंगे। हमें किसी भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। Any of those things which people can tell us. और जो लोग हमें बताते हैं, उन बातों को सुन के हमें भय खाने की जरूरत नहीं है। But we have to be careful that we don't go into the territory of Satan. पर हमें यहाँ पे सावधान और सचेत रहना है कि हम स्वयं उसके शैतान के अंधकार से भरे हुए इलाके में कदम ना रखें। We don't go into things of that areas of darkness. उन अंधकार के कारों में और उन इलाकों में उन सीमाओं को बांधकर उनके आगे ना बढ़ें। We have to keep ourselves away. और हमें इन कार्यों से अपने आप को बिल्कुल अलग दूर रखना है। Like the story of the parable of the lost lamb. आप जानते हैं एक दृष्टांत, एक खोई हुई भेड़ के बारे में। The 99 sheep were okay. 99 भेड़ें तो ठीक थी। One little lamb strayed away. एक छोटा सा मेमना, एक छोटी सी भेड़ उनसे अलग होके भटक गई। Away from the shepherd and got lost. और वो अपने चरवाहे से दूर होकर भटक गई। And got into the dangerous territory. अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीमा के अंदर प्रवेश कर गई। Even that sheep, Jesus came to seek and found him. परंतु उस खोई हुई भेड़ के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने उसको ढूंढा। Brought him back. And so God is merciful to us. और ढूंढकर वापस उस झुंड में लाए। इसलिए प्रभु हमारे लिए बहुत ही दया से भरे हुए हैं। Jesus is merciful to us. But we have to make sure that we don't go into the territory of Satan. परंतु हमें यहाँ पे सचेत रहना है कि हम शैतान की उस सीमा को लाकर उसकी सीमा में ना प्रवेश कर लें। I remember when my grandchildren used to come to India to visit. मुझे याद है जब मेरे पोता पोती
भारत में आते थे हमसे मिलने के लिए and we used to go sightseeing. और हम लोग दृश्य दर्शन करने के लिए अलग-अलग जगहों में जाते थे। Whenever we passed by any uh, place of other religions were worshipped and place of worship of other religions, और जब भी हम ऐसी-ऐसी जगहों से गुज़रते थे जहाँ पे दूसरे धर्मों के लोग अपने-अपने देवताओं की पूजा करते थे। I tell them we don't have to look inside what's happening. मैं उनसे कहती थी कि हमें अंदर से देखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। Don't be curious. Just see from outside. This is what these people worship, but don't go peering inside. आप इतने ज़्यादा जिज्ञासु मत हो। आप बाहर से देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं, पर आपको अंदर जाके देखने की आवश्यकता नहीं है। That's not for us to see. ये हमारे लिए नहीं है कि हम अंदर से क्या हो रहा है उसको देखें। So we warn them and say, don't be inquisitive and go into searching what other people are, other religions are. और हमें उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आप उत्सुक ना हो और इन बातों के लिए ना सोचें कि दूसरे धर्म के लोग क्या कर रहे हैं। Some people I noticed that they tell their children, they bring up their children and we tell them, we don't want to tell them anything about Jesus or any religion. Like that. और मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि हमें किसी को भी यीशु मसीह के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है या दूसरे धर्मों के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। And grow up and decide for themselves. Now, how will they ever know about the Lord if we don't teach them? अगर हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे तो उनको कैसे यीशु मसीह के बारे में पता चलेगा? People say we are doing child evangelism. Doesn't matter. लोग हमें कह सकते हैं कि हम बच्चों के बीच में जाके सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। Our duty is to tell our children, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart. हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। That's the verse in Proverbs. और ये नीति वचन में लिखा है। Our duty is to tell our children, this is the way we have to go. हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को बताएं, ये राह है, इस राह पर, इस मार्ग पर चलो। Jesus died for us. Ask Jesus to come into your heart. यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं। यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए कि वो आपके हृदय में आए। And you don't have to go prying into other religions right now. Maybe when you're older, when you go to college, you have to study about other religions. और आपको अभी जाकर दूसरे धर्मों की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आगे बढ़कर जब आप बड़े हो जाएं और आप कॉलेज में जाएं, You'll be mature enough to handle it, but the foundation must be strong. आप इतने परिपक्व होंगे कि आप इन बातों को समझ पाएंगे, परंतु आज जो बुनियाद है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। You must be strong in the Lord and give your heart to the Lord. आज आपको प्रभु में मजबूत होना है, आपको अपना हृदय प्रभु को समर्पित करना है। And ask forgiveness for the Lord, from the Lord for everything. और प्रभु से अपने सारे बातों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगनी है। That's our duty to tell our children. और यही हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं और बताएं। I have seen many children from who grown up in CFC. They get married and they go to other countries. मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो CFC से हैं, वो बड़े हो जाते हैं और वे दूसरे देशों में जाते हैं। And they do what the people in that country do. और वो वही करते हैं जो उस देश के लोग करते हैं। They don't tell the children anything about the Lord. और वो अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं बताते। And they let them go to school and imbibe all these other ideas. और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जो भी उनके अपने अपने विचार है उन सब विचारों को भी उन बच्चों के अंदर लाने देते हैं। And then the children go astray because there's no foundation. और इस प्रकार बच्चे भटक जाते हैं क्योंकि उनकी बुनियाद तो है ही नहीं। It's our duty as moms to tell them. If you want, we can tell them about other religions and say, ये माँ होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को बताएं। हाँ, हम अपने बच्चों को दूसरे धर्मों के बारे में भी बता सकते हैं। because they study in school, this is what this religion teaches and this is the ancient religion and this.
और क्योंकि वो स्कूल जाते हैं तो उनको बताने की ज़रूरत है कि हाँ, ये धर्म ये सिखाता है और ये बहुत ही पुराना धर्म है, ये सिखाता है। But tell them, but we say, but we believe in Jesus. हाँ, ये धर्म ऐसा करते हैं परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। And we end with that and we give them that strong foundation. और हम यहीं पे अंत करते हैं और हमें यही मजबूत बुनियाद अपने बच्चों को देनी है। Let them know what the world is like and what other religions are like. ये बताएं उनको कि दुनिया किस प्रकार है और जो दूसरे धर्म है वो भी किस प्रकार हैं। But we say, no, but we have chosen to follow Jesus. परंतु हमने चुनाव किया है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। Jesus died, and that emphasis will keep them strong. और यही जोर देते देते हम उनको मजबूत करते हैं। And I was thinking how Satan can bind a person. और मैं सोच रही थी कि किस प्रकार शैतान एक इंसान को बांध सकता है। I mean, a person who's not come to the Lord. यानी कि वो व्यक्ति जो अभी तक प्रभु के पास नहीं आया। I was thinking of the story of Saul. मैं सॉल की उस कहानी के बारे में सोच रही थी। You all know the story of Saul. If you turn to 1 Samuel chapter 10, आप सब सॉल की उस कहानी को जानते हैं। यदि आप पहला शमूएल अध्याय 10 में जाएंगे, we can read about a little bit about Saul. हम थोड़ा बहुत सॉल के बारे में पढ़ सकते हैं। Now, let me give a background about that. The children of Israel were led out of Egypt, out of slavery, and then they came into the promised land, and they मैं आपको इसकी एक पृष्ठभूमि बताती हूँ। इज़राइल के संतानों को गुलामी से छुड़ाकर वायदे हुए देश में पहुंचाया गया। had to fight. Moses and Joshua led them. After Joshua's death, there were some judges. Samuel was one of the judges. And मूसा तथा यहोशू ने उनकी अगुवाई की युद्धों में और उसके मृत्यु के उत्पाद न्यायी आए। Samuel's children took over, but they were not good judges. They were corrupt and they were taking bribes. और उन न्यायों में शमूएल भी एक था और शमूएल के बाद उसके बेटे आए, वो न्यायी ठहराए गए, परंतु वो लालच में आकर घूस लेते थे और न्याय बिगाड़ते थे। So the people got fed up and said, "We want a king." तो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने शमूएल से कहा कि उनके ऊपर एक राजा नियुक्त किया जाए। Like the other nations, we want a king. जिस प्रकार दूसरे राष्ट्रों के ऊपर राजा हैं, हमारे ऊपर भी एक राजा नियुक्त किया जाए। So God told Samuel, it's not that they want a king. They rejected God as their king. That's why they want. Let them have a king. और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुमसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। And he chose Saul for them. And we read. और उन्होंने शाऊल को अपना राजा चुना और हम पढ़ते हैं in 1 Samuel earlier chapters from 10 onwards, 9 and 10, how Saul was asked to, he lost his donkeys and he was searching for them and he was brought in contact with Samuel. और हम पढ़ सकते हैं 1 शमूएल के अध्याय 9 और 10 में किस प्रकार शाऊल के गधे गुम हो गए थे और वो गधों को ढूंढने गया और इस प्रकार वो शमूएल से मिला। And Samuel told God, the Lord told Samuel, there's a man coming, his name is Saul, and you have to anoint him king. और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि एक व्यक्ति आ रहा है और उसी को तू अभिषेक कर राजा होने के लिए। And that time when Saul came to Samuel, Saul was very humble. और जिस समय उस पार शाऊल शमूएल के पास आया था तो शाऊल बहुत ही ज्यादा नम्र था, वो दीन था। Although he was from a very rich family of Kish, he was very rich, but he was very humble. हालांकि बहुत ही ज्यादा एक उच्च वर्ग अमीर परिवार से था, परंतु फिर भी वो बहुत ही ज्यादा नम्र व्यक्ति था। And when they were going to crown him as king, he was hiding behind the baggage.
और जब उसको एक राजा के पद पर अभिषेक करने जा रहे थे तो वो छुपा हुआ था। Anyway, they brought him and they crowned him king. He was very handsome. उसको लाया गया और उसको राजा के पद के लिए अभिषेक किया गया। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था देखने में। He was tall, and everybody thought, oh, he's an ideal man. वो बहुत ही लंबा था और सबको लगा कि हाँ, यही है जो राजा है। We can boast about him as a king. और हम बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारा राजा है। But very soon, pride started getting into Saul's life. पर बहुत ही जल्द शाऊल के जीवन में घमंड आने लग गया। At one time, God told Samuel told Saul, "Wait for me to come to do the sacrifice." और एक समय था जब शमूएल ने शाऊल को कहा कि मेरा इंतजार करना होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए, And then you can go to fight. और उसके उपरांत तुम जा सकते हो युद्ध लड़ने के लिए। But Saul didn't have the patience. He kept waiting and waiting, and the people were getting restless. परंतु शाऊल में इतना ज़्यादा संयम था नहीं। वो इंतजार करता रहा और जो लोग थे वो भी बहुत बेकाबू होते जा रहे थे। So he made the sacrifice, and as if he was the priest. और उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाई जैसे कि वो स्वयं एक याजक हो। And God told Samuel, "Look what Saul has done." और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, देखो शाऊल ने क्या किया। He's become so proud. He's taken over as a priest. He went outside his boundary. ये इतना घमंडी हो गया है कि एक याजक के समान इसने काम किया। इसको जो सीमा ठहराई गई है, इसने उस सीमा को लांघ दिया। That's what happens if we go outside our boundary. और यही होता है यदि हम भी ठहराई हुई सीमा से बाहर लांघें। God has kept us as women, as wives, as young sisters, and प्रभु ने भी हमें स्त्रियों की तरह रखा है, पत्नी की तरह रखा है, जवान बहनों की तरह रखा है। there's a boundary kept for us to be within the हमारे एक सीमा ठहराई गई है और हमें उस सीमा के अंदर ही रहना है। boundary of our husbands and our homes. एक सीमा है हमारे पति के द्वारा ठहराई गई, एक सीमा हमारे घर की एक सीमा। And we think, oh, this attitude, oh, woman, you're free. I'm a free person now. और हमारे अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण आता है कि आहा, मैं तो आजाद हूँ, मैं तो बिल्कुल एक आजाद स्त्री हूँ। And let me live like the rest of the world. I can do what I like. मैं भी जैसे संसार जीता है वैसे जीऊंगी, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं वो करूँ। When we go outside our boundary, then we are on dangerous ground. और फिर हम अपनी सीमा से बाहर लांघते हैं, यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक स्थिति में खड़े हो जाते हैं। We are beginning step by step going away from the outside the boundary. And और हम कदम ब कदम उस सीमा से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। there's danger awaiting us. और वहाँ पे हमारा खतरा, हमारे लिए खतरनाक परिस्थिति और एक खतरा इंतजार कर रहा है। And that's what happened to Saul. Okay, God gave him another chance. और यही शाऊल के साथ हुआ। ठीक है, परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया। And said, okay, Samuel said, you've done something wrong, but it's okay. शमूएल ने कहा कि तुमने कुछ गलत किया, पर ठीक है, कोई बात नहीं, You're forgiven. Then आपको माफ किया गया। next time, God told, Samuel told him, you're going to fight against a group of people called the Amalekites. शाऊल को शमूएल ने कहा, अब जब तुम युद्ध करने जा रहे हो तो तुम अमालेकियों से युद्ध करने जा रहे हो। They're very ungodly people, and if you mix with them, you learn their ways. वो प्रभु को नहीं मानते और यदि आप उनके साथ मिलोगे तो आप उनके से तरीके सीख जाओगे। And they have all this heathen worship. और वो जो भी करते हैं, जो आराधना करते हैं, वो सारी जो है वो एक मूर्ति पूजा है, गलत आराधनाएं हैं। And children were sacrificing children. और वो बच्चों का भी बलिदान करते थे। And all the demonic things, you have to finish them off, you have to destroy all of them. और सारी दुष्ट आत्माओं से भरी बातें वो करते थे, इसलिए तुमको सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, तुम उनको पूरी रीति से नष्ट करना पड़ेगा। Even the cattle and sheep, everything must be destroyed.
यहाँ तक कि भेड़ बकरियां गाय बैल तक को नष्ट करना है। But we know what Saul did. पर हम जानते हैं कि शाऊल ने क्या किया। He went to fight and he conquered them. वो गया अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए और वो जीता भी With God's help, but he didn't destroy all these things which God said to destroy. परमेश्वर की सहायता से उसने अमालेकियों को परास्त किया, परंतु जो प्रभु ने कहा था उसको उसने नहीं किया। उसने पूरी रीति से वहां पर हर चीज को नष्ट नहीं किया। And then again Samuel said, God told Samuel, this is what Saul is doing. I'm fed up of him. I'm not going to make him. He's not going to be the king anymore. और फिर परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। So Samuel went to Saul and he said, did you do what the Lord asked you to do? फिर शमूएल शाऊल के पास गया और उससे पूछा कि जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी थी, तूने वो पूरी की क्या? क्या तूने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया? He said, yes. Then Samuel said, what's all this bleating of the sheep and the cows mooing? तब शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना मुझे क्यों सुनाई देता है? He said, oh, I kept them to sacrifice to the Lord. He made an excuse. परंतु शाऊल ने यहाँ पर बहाना कर दिया और उसने कहा कि मैंने इन सभी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को रख छोड़ा ताकि मैं यहोवा के लिए एक बलि चढ़ा सकूं। You can read all that when you get time. 1 Samuel 10 to 15. Very interesting. आप ये पढ़ सकते हैं अगर आपको समय मिले, पहला शमूएल 10 से लेके 15 तक का। Then Samuel said these wonderful words. If you read 1 Samuel chapter 15 verse 22. और वहाँ पे शमूएल ने बहुत ही सुंदर वचन कहे। यदि आप पढ़ें पहला शमूएल 15 का 22 से। He said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifice as in obeying the voice of the Lord? 22 क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? Behold, to obey is better than sacrifice. And verse 23, rebellion is the sin of divination, and presumption is iniquity and idolatry. सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। फिर 23, देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। He said, obedience, the sacrifice is nothing. Obedience is better than sacrifice. That's a word we must always remember. और हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि होम बलियों और मेल बलियों से कहीं उत्तम है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। We can do any amount of sacrifices. In heathen religions, they do all kind of pilgrimages. और हम किसी भी रीति का कुछ भी हम लोग देखा जाए तो हम होम बलियां और मेल बलियां कर सकते हैं, और ये भी अन्य जाति धर्मों में भी ये होता है। They vow, they won't do this, they roll on the ground, they do all kind of things. और अन्य जातियों के धर्मों में वो बहुत ज्यादा प्रण लेते हैं, वो बहुत ज्यादा धामों की यात्रा करते हैं। But God is not looking for those kind of penance. He is looking for obedience. परंतु परमेश्वर इन सब धर्म कर्म के काम नहीं देख रहा। परमेश्वर देख रहा है उसका आज्ञा माना जाना। God's word, the smallest word that he has given, obey. That is better than any amount of sacrifices. He is not looking for sacrifices. उसका एक आज्ञा है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। वो किसी भी होम बलि या मेल बलिया को, बड़े बड़े बलिदानों को नहीं देख रहा, आज्ञा मानने को देख रहा है। In other words, it says sacrifices of the Lord are a broken and contrite spirit. और एक और वचन बोलता है
टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य एक बलिदान है। He sees whether we are broken, whether we are obeying God's word, whether we respect God's word वो देखता है क्या हम पिसे हुए हैं, क्या हम टूटे मन के हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। enough to obey. We're not making any excuses. Oh, God's word says this, but this world, how can we follow God's word in this modern day and age? और आज के इस आधुनिक समय में और इस दुनिया में हम कैसे इस प्रभु के वचन का पालन कर सकते हैं। प्रभु देखता है कि हम उस आज्ञा को मान रहे हैं जो प्रभु ने हमको दी है। And people all over the world are doing like this, and you are the only group of people who's not, who's still so narrow-minded. और लोग ये कह सकते हैं कि इस आधुनिक दुनिया में तो ये चल रहा है, परंतु आप देखा जाए तो कितनी संकोचित सोच रखते हैं कि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ आप प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं। No matter what people say, to obey even the smallest commandment, to obey is better than sacrifice. फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। छोटी सी आज्ञा भी, यदि हम परमेश्वर की छोटी से छोटी आज्ञा को भी माने तो वो होम बलियों और मेल बलियों से कहीं अधिक भली है।